बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फैसला जारी किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने। अगर मैं उसको चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का छक्का ना कहूँ तो कम नहीं होगा। उस सफ़ात के जब मैं चंद पॉइंट्स आपके सामने बताऊंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा एहसान कर दिया उन्हें जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर। उसकी तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग है। ताकत का इस्तेमाल, ताकत रख के इस्तेमाल ना करना, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। उससे बड़ा मर्द भी कोई नहीं हो सकता जिसके बाद ताकत हो लेकिन वो इस्तेमाल ना करे। ये साबित किया जी। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इतना आसान काम नहीं है जी। एक बहुत बड़ी रुकावट है, इंटरनेशनल बाइंडिंग है, लिख के दिया गया है। कुछ खबरें मेरे पास है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। जो याद है आमिर मीर साहब ने कहा था कि आप ज़ियाउल हक का दौर भी भूल जाएंगे, वो वक्त आने वाला है। इसका कल सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था कि ये तो अब खोसा साहब ने कहा था अब तो ये वो बातें हो रही है जो ज़ियाउल हक के दौर में। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ज़ियाउल हक का दौर नहीं है। अगर कोई फौजी मुदाखिल मार्शल हुआ तो हम बात करेंगे। तो वो जो दौर को याद कराने वाली बात किसके लिए है? इमरान खान के लिए? नहीं नहीं नहीं, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए भी है। वो कौन सी चीज़ है? स्टैब्लिशमेंट, हमारी आर्मी स्टैब्लिशमेंट क्यों ट्रस्ट नहीं कर पा रही है किसी निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर, उसकी कुछ तफसीलात है। चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट ये, अगर आप चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वक्त में मेरा आपका ये राब्ता बहाल है। वीडियो मिस नहीं करनी, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। अच्छा, सबसे पहले जी बहुत बड़ा रिलीफ दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने जस्टिस काजी फाइज साहब को। ठीक है, कुछ लोग बंदियाल साहब की नीयत पर शक कर रहे हैं, बड़े बदनीयत है, और उन्होंने क्यूरेटिव रिव्यू का जो फैसला था काजी फाइज साहब के हवाले से, जो हुकूमत ने एप्लीकेशन वापस ली थी, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं दिया। वो फैसला लिख रहे थे यार, और अब फैसला जारी किया है। और दीगर मामला में भी डेफिनेटली जरा मसरूफ थे। जब जिसके खिलाफ, जिसके लिए फैसला लिख रहे हैं, वही उनकी जड़ें काटने में लगा हुआ था, या वही उनके खिलाफ चल रहे थे जिस तरीके से भी, जो भी है, बाकी अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है। तो ये तो था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके जज के खिलाफ किसी किस्म की कोई ऐसी कार्रवाई हो, जबकि पूरी दुनिया कह रही है कि काजी फाइज साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था ना, वो बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद था। ये मामला ही जीएचक्यू से आया था, ये रेफरेंस ही उनकी गाइडलाइन पे था, ये जनरल फैज साहब की, फैज हमीद साहब जो थे, उनकी इख्तरा थी, साबिक DGISI। और जाहिर बात है चीफ जस्टिस आपको पता था कि इतने रॉन्ग चीज़ें सामने आ रही है, फैसला देना ज़रूरी है भी नहीं, हक के साथ है भी नहीं, मगर फैसला उन्होंने फिर दे दिया। और हुकूमत की जो दरख्वास्त थी ये क्यूरेटिव रिव्यू के हवाले से, वो उन्होंने मंजूर कर ली और क्यूरेटिव वापस लेके काजी फाइज साहब ईजी कर दिया। अब जरा 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है, उसके 2 पॉइंट्स सुनने आपको पता चल जाएगा। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मेरे पास ताकत थी, मुझे आपकी दरख्वास्त वापस लेने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास ताकत थी, मैं काजी फाइज साहब को इन्वॉल्व रख सकता था या उनको छोड़ सकता था, मुझे आपकी उसकी ज़रूरत नहीं थी। सुन ले ज़रा जी। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन के खिलाफ 18 दरख्वास्तें दायर की गई। अपने उन्होंने 10 सफ़ात पर मुझे बोला है कि टोटल क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन के खिलाफ 18 दरख्वास्तें दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अक्सरियती फैसला यही था कि FBR और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हिदायत को कलअदम करार दिया जाए। ठीक है, फिर हमने कलअदम करार दी। दरख्वास्त गुजार जिसमें अपील दायर की, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था ना क्यूरेटिव अपील हम वापस लेते जी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर नजर सानी का इख्तियार है। बहुत बड़ा जुमला है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही किए गए फैसले पर नजर सानी का इख्तियार है, यानी मैंने खुद नजर सानी की। हैवी है ये, पनामा पेपर्स वाले फैसले के ऊपर भी आ सकती है बात कि अपने ही फैसले पर नजर सानी का इख्तियार है। मेरे पास, उन्होंने कहा, पूरी शिक थी, ये ताकत थी, 184/3 के तहत इख्तियार हासिल था, मगर काजी फाइज के मामले में अदालत ने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। वो कह रहे हैं काजी फाइज के बारे में हमने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। मतलब सब लोग जो चीफ जस्टिस के हवाले से उंगलियां उठा रहे थे, उन सब का ना मुंह बंद किया है बंदियाल साहब ने। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये पनामा के ऊपर भी आ सकता है जुमला। चीफ जस्टिस बता रहे हैं कि ताकत रखने के बावजूद मैंने अपने जज के साथ खड़ा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि काजी फाइज साहब, इखलाकियत भी तो कोई चीज़ होती है ना, समझ तो गए होंगे। अच्छा, निगरान सेटअप इनके गले की हड्डी बना हुआ और समझ इन्हें नहीं आ रही, चीज़ें दाएं बाएं स्लिप हो रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। ये अपनी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट को पक्का करने में लगे कि जी 3 महीने बाद इलेक्शन करा दीजिएगा, 2 महीने बाद करा दीजिएगा। एस्टेब्लिशमेंट ने किसी बात से ही मानना है, ऐसे थोड़ी होना है। उन्होंने भी पोजीशन सारी चीज़ें देखनी है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब ने ना मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मज़ाकरती कमेटी तश्कील दी रात को। सरदार अयाज सादिक हैं इसमें, ख्वाजा साद रफीक है, ख्वाजा आसिफ है, एहसन इकबाल है, इसहाक डार है। अच्छा, एक मैं थोड़ा चुटकुला सोचना था। अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, आसिफ,
एहसन इसहाक, यानी ज़्यादातर अलिफ से है। अगर इनका भी कोई पीर शीर होता ना तो मेरा ख्याल है कि लगा देते। अगर इमरान खान साहब के ऊपर ये थे किसी पीर के कहने पे या पीरनी के कहने पर वो एक डिजिट के लोग रखते, पर अब क्या बोले, इनके पास सारे अलिफ के लोग ही काम के हैं, तो इसलिए अलिफ के थे सारे, चाहे इसहाक हो, चाहे आसिफ हो, चाहे अयाज हो, तो सारे वही थे। अच्छा बहरहाल ये लोग ना, ये 5 रुकनी जो कमेटी है ना, ये लोग पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQ और दीगर इत्तेहादियों के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे। और मुज़ाकरात की चीज़ पे ये भी सुन लें, ये कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ साहब से राब्ते में रहेगी। और अहम चीज़ ये है कि ये निगरान वज़ीर आज़म के लिए नहीं, निगरान सेटअप में के हवाले से इन्होंने डिस्कस करना है कि किस जमात को कितनी सीटें दे दी है निगरान सेटअप में, मौजूदा हालत में भी इनका हिस्सा है, और निगरान सेटअप में भी किस जमात को कितनी नशिस्तें देनी है, ये इस पर बात करेंगे। आप अंदाजा लगा लीजिए, निगरान में भी ये लोग ही होंगे, तो फिर आप बताते हैं इलेक्शन कैसे शफाफ होंगे, फिर आप मुझे बताते हैं निज़ाम में कितनी शफाफियत होगी। तुफ नहीं होगी, तुफी है, सड़ांड होगी, बदबू होगी, और कुछ भी नहीं होगा इस निज़ाम के अंदर जिसमें हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर निगरान सेटअप क्रिएट कर रही हो। वाह, ये हालत है जी। अच्छा, और खबर ये है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के राह में सबसे बड़ी रुकावट, इन्होंने IMF पैकेज में ये यकीन दहानी कराई है, IMF को ये इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आइन और कानून पर चलेंगे, ठीक है। इलेक्शन कराने की यकीन दहानी कराई है, निगरान जो सेटअप है वो भी आइन और कानून के मुताबिक काम करेगा, इलेक्शन भी आइन और कानून के मुताबिक होंगे। और सबसे बड़ी गारंटी इन्होंने बताऊं क्या दी IMF को लिख के, वो जो कहते हैं सारे सियासी रहनुमाओं से मिले, नहीं, IMF सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मिला था, ठीक है जी। उन्होंने कहा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होंगी, ये लिख के दिया। और यही सबसे बड़ी बात है, और यही मेरा ख्याल है सबसे बड़ी कतरन है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, रुकावट है। नाअहली कर दें, गिरफ्तारी नहीं हो रही, वो ये सबसे बड़ी रुकावट है। और इमरान खान हालांकि अपने रोज़ के खिताब में फिर वो तमाम खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं अपने खिताब में जो इनको बड़ी बुरी लगती है। तो यही बात है कि इमरान खान साहब नहीं हुए, मतलब IMF को शफाफियत भी चाहिए और वो दिखानी भी है इन्होंने, तो शायद ये वजह है। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक मेरे पास खबर है कि वो भी किसी निगरान वज़ीर आज़म पे यकीन नहीं कर पा रही। अच्छा, यहाँ हामिद मीर साहब को कोट करता हूँ, हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किसी निगरान वज़ीर आज़म पे यकीन नहीं कर पा रही। और मैंने कहा, मैंने आपको कहा था ना कि ज़िया-उल हक का दौर भूल जाएंगे, तो वो कहते हैं कि इस हुकूमत के लिए भी परेशानी होगी, यानी ऐसा वक्त आने वाला है कि इमरान खान के लिए तो है ही है, इस हुकूमत के लिए भी बड़ी परेशानी होगी। तो ये बड़ा है मामला, चीज़ें बड़ी अनक्लियर है आगे। और हामिद मीर साहब काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है। और दूसरी असल इनकी हालत बता दूं, वो क्या है, पैसा मैंने देना IMF को, इन्होंने तो नहीं देना, मेरी और आपकी हड्डियों के गूदे से निकलना है पैसा। और इनकी हालत देखिए, IMF से भी पैसा मिला है तो उनकी अय्याशी चेक करें। IMF ने तो नहीं कहा था ना कि 8 करोड़ की लैंड क्रूजर और लेक्सिस गाड़ियां देनी है सरकारी अफसरान को, अफसरशाही, और इनकी हालत चेक करें। पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स को 12 अरब 25 करोड़ की गाड़ियां खरीद के दी जा रही है। पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स को 12 अरब 25 करोड़ की गाड़ियां खरीद के दी जा रही हैं। अच्छा जी, सॉरी, 2 अरब 25 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीद की जा रही हैं। और 40 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा है जी, ये आप चेक कर लें। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, 40 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा, और ये हुकूमती अरकान जो है ना जनाब, ये करेंगे इसको इस्तेमाल, और अफसरशाही है और हुकूमती अरकान की हम मौजें हैं। अब आप ये देख लें, तरक्याती बजट में ये अपने कमीशन भी खाएंगे और अपना इलेक्शन भी बनाएंगे। ये असल सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जिस पर मुझे और आपको तवज्जो देनी है। हम तवज्जो ही दे सकते हैं, पता सबको है कि कौन क्या करने के लिए है या कौन क्या करने के लिए आया है। एलिजिबिलिटी और कैपेबिलिटी सबके सामने। फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।